हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जामिया के एडमिशन का फॉर्म आ चुका है। अब जामिया के एडमिशन का फॉर्म आउट हो चुका है, तो इन सारे कोर्सेज के ये प्रोग्राम जो है वो 2025 का स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, सारी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सारे लिंक वहां से अवेलेबल है और जाकर के फिलअप कर सकते हैं। अब ये टेंटेटिव डेट दिया गया है, तो इसमें सारे प्रोग्राम्स के अलग अलग डेट हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑल ओवर जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो चुका है और एंड डेट दिया हुआ है। लेकिन एग्जाम डेट जो है, सभी के एग्जाम डेट डिफरेंट डिफरेंट डेट में है, वो अलग से बताया जाएगा। बीडीएस कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए, बीटेक और बी आर्क, इन सब कोर्सेज के लिए अलग अलग एग्जाम है। वो सारी चीज इसमें मैं एक एक करके इन्फॉर्मेशन दूंगा। कंटिन्यू आप बने रहे, स्किप नहीं करें। मैं आपको टोटल टेंटेटिव डेट एंड किस तरीके से एडमिशन लेना है वो सारे प्रोसेस एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। ये प्रोस्पेक्टस है आपके सामने, और इस प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें कही गई है। सारा आपका एडमिट कार्ड, एंट्रेंस टेस्ट, सिलेबस, वो सारी चीज आपको जिस तरीके से वो पूरा करना है, ये प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस जो स्टार्ट हो चुका है वो 5 मार्च, मतलब कि ये आज से स्टार्ट हो चुका है। अवेलेबिलिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोग्राम्स हुज टेस्ट विल बी कंडक्ट बाय जामिया। जामिया के थ्रू जितने भी एग्जाम्स होंगे, एंट्रांस टेस्ट जितना भी कंडक्ट जामिया कराएगा, उस सब का फॉर्म फिलअप 5 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट कब तक है? 10 अप्रैल तक है। वो सारे एग्जाम्स के फॉर्म फिलअप के जो जामिया खुद कंडक्ट कराएगी। एडिटिंग के लिए जो आपका फॉर्म अवेलेबल होगा वो होगा 12 मार्च से 14 मार्च के बीच। कब होगा ये? 12 मार्च से लेकर के 14 मार्च के बीच होगा ये आपका, क्या तो एडिटिंग का। वहीं आप देखेंगे तो अवेलेबिलिटी ऑनलाइन फॉर्म जो प्रोग्राम्स एडमिशन विल जी मेंस के थ्रू, जिसको एडमिशन लेना है, नाटा के थ्रू और सीयूटी के थ्रू देना है, उन सब का जो है 5 मार्च टिल 10 डेज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब कि 5 मार्च से स्टार्ट है, और आपका जो सीयूटी का एग्जाम है उसके एग्जाम के रिजल्ट के 10 दिन के बाद तक ये ओपन रहेगा। चाहे वो जी मेंस का एग्जाम्स हो, नाटा का हो या सीयूटी का हो, सभी के 10 डेज तक कम से कम ओपन रहेगा ये। एडिटिंग जो है 6 डेज एडिटिंग दिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर्म फिलअप के 6 दिन तक आपको एडिटिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। तो पहले तो सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा, पहले आप उसको एग्जाम दे लें, फिर आप रजिस्ट्रेशन करना। उसके अलावा जी मेंस का एग्जाम दे लें, नाटा का एग्जाम दे लें और नीट का एग्जाम दे लें। इन सभी के एग्जाम्स के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। डेट ऑफ इशू एंट्रांस टेस्ट का जो एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, और एडमिट कार्ड जो आएगा वो एक हफ्ते पहले, 1 वीक बिफोर आएगा आपके एडमिशन टेस्ट के। तो एंट्रांस टेस्ट जो है वो अलग अलग डेट में सबके हैं, तो वो आप देख सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ द एंट्रांस टेस्ट कंडक्ट बाय जामिया 26 अप्रैल से ये स्टार्ट कर रहा है। 26 अप्रैल से मतलब कि एंट्रांस टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट 31 अक्टूबर तक आपको लास्ट डेट फिलअप कर लेना है, जो एंट्रांस टेस्ट रिजल्ट है। एंट्रांस रिजल्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब कि लास्ट आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसका कितना मार्क्स है, वो सारी चीज आपको रिजल्ट अपडेट करना है। 31 अक्टूबर तक लास्ट है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको देखना है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें जो दिया गया है। यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि क्या जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय जामिया। जामिया क्या क्या ऑफर्ड करती है, जैसे पीएचडी ऑफर्ड करती है, तो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आएगा अलग से, ये सेपरेटली होता है। अभी जो फिलअप होगा एग्जाम, वो एंट्रांस फॉर्म, वो मास्टर्स के, पीजी डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, एडवांस डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट। डिप्लोमा सर्टिफिकेट में कोई भी एंट्रांस नहीं होता है, एडवांस डिप्लोमा में भी नहीं होता। बैचलर, पीजी और मास्टर्स, इन तीनों में एग्जाम कंडक्ट होगा। पीएचडी के लिए भी एंट्रांस होता है, तो एडमिशन टेस्ट पीएचडी प्रोग्राम सेशन 25-26 विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अभी रिसेंट में 2024 का एडमिशन हुआ है, तो 25 का उसका सेपरेट अपना नोटिफिकेशन आता है जो अपडेट कर दिया जाएगा, अभी नहीं आया। बीटेक प्रोग्राम में लेना चाहते हैं जामिया में, तो आपको कब वो कैंडिडेट को चाहिए कि क्वालिफाई जी मेंस एग्जाम आप कंडक्ट जो होता है जी मेंस एनटीए के थ्रू, उसमें आपको क्या तो जाकर के एग्जाम देना होगा, और एग्जाम देने के बाद उसका जो एंट्रांस होगा, एंट्रांस टेस्ट रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आपको जामिया का फॉर्म फिलअप करना है। इंटर करना है जामिया एप्लीकेशन नंबर जामिया फॉर्म पे,
रैंक विल बी पब्लिश नोटिफाई फाइनल रैंक जीमेंस स्ट्रिक्टली जामिया एडमिशन पॉलिसी। अब ये जो कैंडिडेट हैज ब्रिंग स्कोर कार्ड ऑफ जीमेंस फॉर एडमिशन, आपको स्कोर कार्ड लेकर के जाना है और जैसे ही आप जीमेंस का एडवांस एग्जाम देते हैं, इसका रोल नंबर आपके पास होगा तो वो रोल नंबर आपको रैंक लिस्ट के हिसाब से आपको उसमें रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर आपको देना है वहां पर, और फिर ये रैंक लिस्ट जारी करेगा और फिर आपका एडमिशन होगा बीटेक में। वहीं बी आर्क में आप लेना चाहते हैं तो बी आर्क में जो प्रोग्राम है, बी आर्क प्रोग्राम जामिया कराएगी, उसमें आपको नाटा का एग्जाम देना है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर कंडक्ट बाई काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के थ्रू होता है। इंटर नाटा का एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, फिर उसका रैंक लिस्ट निकलेगा, फिर स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको वहां पहुंचना है। वहीं एडमिशन बीडीएस देना चाहते हो तो बीडीएस में आपको क्या करना होगा, नीट का एग्जाम देना होगा, नीट का फॉर्म फिलअप करना होगा जो एनटीए कंडक्ट कराती है, आपको इसमें क्या तो एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, फिर आपका स्कोर कार्ड जो होगा उसके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें 3 लाख रुपया जो है वो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जो वेबसाइट जामिया के उसके थ्रू आपको देना पड़ेगा। फिर जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका क्या तो एडमिशन होगा। वहीं पर इसके अलावा आप देखें तो जैसे एमए अरबिक, बैचलर और ये सारे कोर्स जो हो रहे हैं, ये यहाँ पर सेमेस्टर वाइज और फीस दिया हुआ है, ये प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हैं डाउनलोड करके, वो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया हूँ, वहां से भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज सबसे बेस्ट यहाँ पर दे रहा है कि आपको इन सारे एग्जाम्स के अलावा जो भी है, ये सारे एमए बीए सर्टिफिकेट कोर्सेज पार्ट टाइम, इन सब के अलावा यहाँ पर दिया हुआ है कि नो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट फॉर एडमिशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होगा उसमें यहाँ पर आपको कंडक्ट नहीं करेगा एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ कंडक्ट होना है तो वो यूजी कोर्सेज के होने हैं, पीजी कोर्सेज के होने हैं, ठीक है ना, इन दोनों के होने। पीएचडी के लिए अलग से सेपरेट आएगा तो वो अलग है, अभी जो होगा वो यूजी पीजी का होगा। वहीं बीटेक के लिए आपको बीटेक के लिए जीमेंस देना होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको बीडीएस के लिए नीट देना होगा, बी आर्क के लिए मतलब बैचलर इन आर्किटेक्चर करना है तो आपको नाटा का एग्जाम देना पड़ेगा। इन सारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन भी करते हुए चले जाना है, फिर आपको अपने स्कोर कार्ड लेकर के जाना है जब पब्लिश होगा रिजल्ट तो, और जाकर के एडमिशन लेना है। तो ये टोटल प्रोसेस है, आप जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन कर लें, इन इनमें एडमिशन लेने वाले को रजिस्ट्रेशन कर ही लेना है। बाकी जो एग्जाम देने वाले हैं यूजी और पीजी देने वाले हैं उन सबको जाकर के, यूजी में जो है तो वो सीयूटी के थ्रू है कोर्सेज, तो वो भी आपको ध्यान देना है, सीयूटी यूजी के थ्रू आ रहा है। और वहीं पीजी के लिए जो पीजी का अपना एमए एमएससी और एमकॉम करने वाले हैं उनके लिए एंट्रांस टेस्ट होगा, एमबीए एमसीए, तो वो एंट्रांस टेस्ट देंगे, तो जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लें। फिर भी आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें।